अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे सेल्फ़ कंट्रोल बेसिकली होता क्या है। सेल्फ़ कंट्रोल होता है अपने आप में अपने आप को अपने काबू में रखना। मतलब आप ऐसे ना हो कि आप है लेकिन आपको कंट्रोल कोई और कर रहा है, या कोई और चीज़ें, कोई और लोग, कोई और आदतें आपको कंट्रोल कर रही हैं। सो अपना कंट्रोल जो है ना अपने हाथ में, एक मोमेंट का कंट्रोल ना उसके अपने हाथ में ही होता है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करूँगी जिनसे जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले है मतलब मेंटल कंट्रोल। अगर आप सेल्फ कंट्रोल पे काम कर रहे हैं तो और आप मेंटली मतलब दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो ये आप इसमें आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो मोस्टली हमारे जो सारे सिग्नल्स है वो ब्रेन से ही आ रहे होते हैं। तो हमारे अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या क्या आ सकता है, उसमें हमारी सोचें, हम बिल्कुल लिमिटलेस होकर सोच लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, हमने ना सोचते हुए भी अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है। क्यों हम ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं कि ऐसा हो गया, लाइक हम गलत सोचते, जब हम गलत सोचते हैं तो हमारे ख्याल ही हमारा हाल होता है। तो हमने अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है। इफ़ अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी बात में, तो आपने कोई भी आंसर करने से पहले अपने आप को एक बात समझानी है, 1 मिनट पॉज लेना है, बस ये 15 सेकंड रुक जाना है। रुक के ना फिर कुछ जवाब देना है। जब आप ऐसा करेंगे ना तो जो दिमाग होगा ना थोड़ा सा काम हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट आप आंसर देंगे। अगर इस एज़ कम्पेयर टू आप जैसे किसी ने आपको कोई गलत बात किया, फ़ौरन से आप हाइपर हुए और आपने आंसर किया, तो वो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है वो चीज़। अच्छा, उसके बाद आता है अवॉइड नेगेटिव ट्रिगर। अब नेगेटिव ट्रिगर क्या होता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको आप एक चीज़ पे आप कंट्रोल करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको ट्रिगर कर देती हैं, जो कि कुछ ऐसे बाजू का, तो हम ऐसे सॉन्ग सुन लेते हैं। अभी हम कोई भी इंसान अपने सेल्फ कंट्रोल पे बहुत काम कर रहा है, एकदम से उसके दिमाग में ऐसा सॉन्ग आ गया जो उसने उसको पास्ट की याद दिला दी, या कोई ऐसी जगह पे चला गया, या कोई ऐसी चीज़ देख ली जो उसको पास्ट की याद दिलवा दी थी। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन सकती हैं। आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी क्रिएटिविटी को ये ख़राब कर सकती हैं। तो इनको नेगेटिव ट्रिगर्स कहते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहना है और बचना है, दूर रहना है। अच्छा, अपने ना क्या कहते हैं, अपने आप को कंट्रोल करने में सबसे जो मेन है ना, कि अगर आप नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव चीज़ों से आप तभी बच सकते हैं जब आप पॉजिटिव में इन्वॉल्व होंगे, इंगेज होंगे। से तो अपने जो दिन के टास्क ना, अपने दिल के टास्क को डिवाइड करें कि आपने आज का दिन, आपको अल्लाह ने दिया एक नई दिन मिला है, एक ज़िंदगी मिली है, ज़िंदगी एक और दिन है। तो आपने इसमें क्या क्या पॉजिटिव काम करने हैं। अब पॉजिटिव जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपकी दिन में ना एक मुश्किल काम है, जैसे एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, या एक मुझे एग्जैक्ट कौन है वो। वो कहते हैं कि अगर आपके दिन में कोई भी मुश्किल काम, जैसे आपने एक दिन में एक मेंढक खाना है, मतलब आप, ये आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, मतलब तो वो दिन के स्टार्ट में ही खा लो। मतलब ईट दी फ्रॉग, ये आपका बहुत मुश्किल काम होगा। मतलब आपका जो डिफ़िकल्ट तरीन टास्क है ना, वो आपका फ्रॉग होगा कि ना आप उसको खाना है, तो वो बहुत मुश्किल होगा। तो उसको आपने दिन के स्टार्ट में ही खा लेना, कि आपने पूरा दिन डिले कर करके एट द एंड आपको वो खाना पड़ना ही है, यानी वो काम आपको करना ही है। तो बेहतर है क्या वो दिन के स्टार्ट में कर ले। मॉर्निंग टाइम बहुत बेहतरीन टाइम है, आप उस टाइम में कर सकते हैं। तो मतलब आप इसके लिए ये है कि आप नमाज़ के लिए जब जागे तो उसके बाद आप सोए नहीं। तो ये बहुत एक अच्छी पॉजिटिव आदत है कि आप नमाज़ के बाद सोना, उसके बाद भी वैसे भी मतलब अच्छी बात नहीं है। और अगर वो टाइम आपको बहुत बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपके पास, जो आप बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है मेडिटेशन में आप इस्लामिक लेक्चर सुन सकते हैं, इस्लामिक पोस्ट या इस्लामिक बुक्स, या आप कुछ भी जो आपको पसंद हो, मतलब आपको पढ़ना पसंद हो, या आपको इवन पेंटिंग अगर आपको पढ़ना पसंद है, वो भी आपके लिए मेडिटेशन हो सकती है। अगर आपको पोट्री, मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाना किसी को पसंद होता है, गार्डनिंग पसंद होता है, मेडिटेशन में वो सब चीज़ें आ सकती है जो आप करना चाह रहे हैं, जो आपका दिल कर रहा है। तो मेडिटेशन के लिए अपना टाइम निकालें, अपनी मेडिटेशन को रखेंगे तो अपने सेल्फ कंट्रोल करना है। तब आपने खुद की सुननी भी है, खुद को जो आपको दिल कर रहा है उसको वैल्यू भी देना है, खुद को वैल्यू देना सीखना है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, आपका कोई ऐसा दोस्त, आपकी सिस्टर, आपका भाई, आपकी बहन, आपका लाइफ पार्टनर, कोई भी, आपने उसको अकाउंटेबल बनाना है। आपने उसको बताना है कि हाँ, मैं इस चीज़ पे अपनी काम कर रहा हूँ, तो ना अगर मैं कहीं लैग करूँ तो मुझे प्लीज़ तुम रिमाइंड करवाना, या तुमने ये नहीं करना, या तुमने ये नहीं खाना। फॉर एग्जांपल आप डाइटिंग कर रहे हो, तो ये भी एक सेल्फ़ कंट्रोल की बहुत अच्छी एग्जांपल हो सकती है कि आपने खुद पे कंट्रोल कर रहे हो, तो बेसिकली आपने कुछ नहीं खाना, सब चीज़ें आपके सामने हैं।
तो जो लोग वेट, जैसे मैंने भी वेट लॉस किया है, तो मुझे पता है कि वेट सेल्फ कंट्रोल बेसिकली सीखा मैंने वहीं से। जब आप ज़िंदगी की किसी भी एक पार्ट में सेल्फ कंट्रोल सीख लेते हैं ना, तो वो सेल्फ कंट्रोल आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये है सेल्फ कंट्रोल, अब मैंने कैसे करना है, अब मैंने इसको हर हर फील्ड में लाइफ की इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं अपनी स्टडी में भी कर लेती हूँ, अपनी जॉब में भी कर लेती हूँ, कि अपने गुस्से में, अपने हाइप्स को कंट्रोल करने में। तो एक दफ़ा मैंने सेल्फ कंट्रोल सीख लिया, तो आप एक ही दफ़ा सीख लेते हैं। आपकी बॉडी को पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर कितना सेल्फ कंट्रोल है। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल है या नहीं है, तो मैं कैसे करूँ खुद को, मतलब मेरे इमोशंस भी आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाते थे, मुझे समझ नहीं आता था। तो खैर, आप एक चीज़ पे कंट्रोल करते हैं तो सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये है कि अपनी ना अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ख्वाहिशात मतलब आपकी विशेज़ अनलिमिटलेस नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये भी मिल जाए, अभी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। थोड़ा सिंपल हो जाए, थोड़ा जब आप सिंपल होंगे ना, तो आपकी ख्वाहिशात खुद ब खुद ही कम हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक बैग है, यूनिवर्सिटी बैग है, कॉलेज बैग है, तो आप कहते हैं कि यार अभी मेरा सेमेस्टर एंड हुआ है, मुझे दोबारा जाना है, तो मैं एक नया बैग लेके जाऊँ। थोड़ा शोशा हो गया यार, मेरे पास कितने सारे, लाइक हम ऐसा सोच लेते हैं ना। तो ऐसा नहीं सोचना हमने कि यार जो बैग है ठीक है, अभी गुजारा हो रहा है, सिंपल रहें, सादा रहें, खुश रहेंगे, सही है। तो इन चीज़ों को से थोड़ा हमने करना है कि ये इतने ट्रिगर्स होते हैं एक तरह से शैतान के, जो हमें छोटी छोटी चीज़ों, फिर हम एक वो चीज़ लेंगे ना, फिर हमारी एक ली हुई ख्वाहिश पैदा हो जाएगी कि मैं अब शूज़ भी ले लूँ, अब मैं यूनिफॉर्म भी ले लूँ, अब मैं ये भी ले लूँ। अब फिर वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि हर चीज़ हर वक्त नहीं मिल रही होती है। जब वो नहीं मिलेंगे तो हम ऑटोमेटिकली इंसान नाशुक्री की तरफ चला जाता है कि जब ख्वाहिशात आउट ऑफ कंट्रोल होंगी ना, तो इंसान नाशुक्र ही करता है, मतलब। तो वो अल्लाह ताला ने कहा है तो कि तुम शुक्र करो, तुम्हें और दिया जाएगा। तो शुक्र करना है हमने, नाशुक्री नहीं करनी। और अगर हम शुक्र करेंगे तो अल्लाह शुक्र तो वैसे भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी, अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि हमें सुबह शुक्र करना है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है फैक्टर अल्लाह ताला को हासिल करने के लिए। अगर आप अल्लाह ताला को भी हासिल करना चाहते हैं, मतलब आप उस सफ़र पे हैं जिसमें आप अल्लाह को पाना चाह रहे हैं, तो फिर तो मतलब शुक्र और सब्र तो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इनके बगैर तो आप अल्लाह को नहीं पा सकते ना। तो अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम टिप्स एंड ट्रिक्स पे। टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हो सकती हैं, कि अपनी कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए खुद को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले आ जाता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से बात करनी है। खुद से बात करना मतलब बस वक्त ऐसा होता है कि मैं खुद से भी बात कर रही होती हूँ, कि मतलब खुद से बात करना ऐसे, जैसे कहीं कुछ हो गया, किसी ने पूछे, ठीक है, मैं अपने आप को कहती हूँ ठीक है राबिया, कोई बात नहीं, आप कहीं हो। मतलब मैं खुद को इतनी इज़्ज़त देती हूँ कि मैं खुद से कभी तुम करके बात नहीं करती। मतलब मैं दिल में भी बात कर रही होती हूँ तो मैं खुद से आप करके बात करती हूँ, क्योंकि मैं खुद को इतनी इज़्ज़त देती हूँ। तो मैं किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि कोई मुझसे तुम या तू करके बात करे। वो तू तो बहुत दूर की बात हो जाए, तुम भी कोई बात करे तो मुझे बड़ा वो लगता है कि यार नहीं, ये बात कैसे कर रहे हैं। जब मैं आपसे बात आप करके कर रही हूँ, तो आप भी मुझसे, कि मैं अपने आप से ही आप करके बात करती हूँ, तो कोई और मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है। तो अपने आप से बात करें कि नहीं कोई बात नहीं, आप सब्र कर लें, अल्लाह ताला आपको और देगा। अच्छा ठीक है, अब आप अल्लाह के लिए करेंगे ना, कोई बात नहीं। तो मतलब आप खुद से पॉजिटिव टॉक करें। अच्छा, उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे, आप जाएँ जाके नहा लें, आप ठंडे पानी से मुँह धो लें, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा इफ़ेक्ट करेंगी। आप वज़ू कर के आ जाएँ, 2 रकातें पढ़ लें, तो ये चीज़ें ना थोड़ी इफ़ेक्ट करती हैं आपके ना लाइफ में, वैल्यू ऐड कर रही होती हैं समहाउ। अच्छा, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ना ऐसे फ़ील हो रहा है कि यार अब मतलब कुछ भी नहीं, क्या ही है मेरे पास, तो अपने नोटबुक उठाएँ और लिखें। आप लिखें जो चीज़ें 3 नेमतें आपके पास हैं और आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके पास नहीं है वो चीज़ें। आप अब मेक श्योर आप 3 लिखने बैठेंगे, आप 30 भी लिखेंगे तो कुछ आपके माइंड में आ रही होंगी कि यार ये चीज़ें मेरे पास हैं, और मतलब और मुझे अल्लाह ताला ने ये दिया हुआ है और ये बहुत बड़ी नेमत है। सही है। उसके बाद आपने ना मिनी प्लानिंग करनी है। मिनी प्लानिंग क्या होती है कि आपने ना पहले से प्लान करना है कि अभी अगर मैं बोर होंगी तो तो मैं बुक पढ़ूँगी। अगर मैं ये बुक नहीं पढ़ रही, या अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाऊँगी, मैं पानी पीऊँगी। मैं पहले से पहले अपना प्लानिंग करके रखनी है माइंड में कि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, मैंने अब ये करना है। मैंने मैंने अपने आप को पहले समझाना है कि आपने गुस्सा नहीं करना, आप कुछ भी हो जाए, आपने बस चुप हो जाना है। आप चुप हो जाना, अल्लाह ताला देख लेंगे, अल्लाह ताला मसले का हल निकाल लेंगे। आप चुप हो जाएं। अपने आप को ये बताना है बार बार, अपने आप में खुद से कंट्रोल पैदा करना है। तो ये अगर आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसका कंट्रोल उसके अपने हाथ में है,
तो आप यकीन करें आप बहुत कामयाब इंसान हैं, बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान। तो अपनी चीज़ों को हर इंसान ऐसा नहीं कि आपने 10-4 दिन कंट्रोल कर लिया उसके बाद आपका एक कंट्रोल आउट हुआ और आपको लगा कि नहीं भाई मैं तो सेल्फ़ कंट्रोल कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, सेल्फ़ कंट्रोल आउट हो जाता है ज़रूर। आप 100% परफेक्ट नहीं हो सकते, हम इंसान हैं। अब जब हम कुछ करने लगते हैं तो हम कहते हैं बस 100% होते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं होता। तो आपने क्या करना है, अगर आप सेल्फ़ कंट्रोल पे काम कर रहे हैं, अगर एक आधा दिन आउट हो जाता है, गुस्से इंसान जिस बात के भाव में बह जाता है, तो फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगे और दोबारा से रिवाइव करें खुद को और दोबारा सेल्फ़ कंट्रोल का सफ़र फिर से स्टार्ट कर दें। कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मेरा वो एक दफ़ा जो टेम्पर है ना वो काफ़ी दिनों बाद लूज़ हो। चलें आज बहुत सारी बातें हो गई। ओके, जज़ाक